ये मुझे इन्होंने दूसरी बार बुलाया। नॉर्मली लोग मुझे एक बार बुलाते हैं, उसके बाद दोबारा दोबारा नहीं बुलाते। तो मुरलीधर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बार आपने मुझे बुलाया, क्योंकि इससे पहले सभी मेरे मित्र हैं, एक राज्यसभा के एमपी, उन्होंने मुझे बुलाया और वो टॉपिक था डायनेस्टी अ कर्स फॉर इंडिया। तो वो कांग्रेस को बहुत गालियां पड़ रही थी और देवेंद्र फडणवीस जी ने इनॉग्रेट करी थी वो, और मैंने 94 बीजेपी के ऐसे एमएलए और एमपीज गिन दिए जो कि डायनेस्ट हैं। एक बार मुझे बुलाया स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि वाई बीजेपी इज सो गुड फॉर द फार्मर्स। वहाँ पे मैंने वो पूरा लताड़ा की फार्म बिल्स वापस क्यों लिए, ये असली देश हित तो वो था जो आप कर रहे थे वापस, तो उसके बाद दोबारा नहीं गया। एक बार किसी फिक्की की वो थी कि बीजेपी इज़ वेरी गुड फॉर encouraging बिजनेसेस। वहाँ पे जाके मैंने लताड़ा की 1800 PSUs हैं, 400 नॉन फंक्शनल हैं, 21% ऑफ आपका एनुअल बजट PSUs में जाता है। कुछ ऐसे PSU हैं जो कि 40 साल से आप चला रहे हैं, जो WHO ने कह दिया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाना बंद करो, वो 40 साल से बना नहीं रहे, लेकिन 3-3 हज़ार करोड़ हर ले रहे हैं। उसके बाद से नहीं बुलाया, तो होपफुली तीसरी बार भी बुलाइएगा मुरलीधर जी। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा क्यों हूं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है, जो मेरे मन में आता है, मैं जो सच है, मुझे लगता है, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन जो मुझे लगता है सच है वो मैं बोल देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा पहला सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा। मेरी हिंदी कुछ जर्नलिस्ट के जर्नलिज्म से तो बेटर ही है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, आके कल मैंने ट्वीट किया जब मैं वहाँ गया, तो उसके बाद से काफ़ी, कपिल जी जानते हैं, काफ़ी मार पड़ रही है। एथीस्ट वहाँ कैसे पहुँच गया और कैसे तो ये लोगों को बताना भी चाहिए कि हिंदुइज्म ही एक ऐसी फिलॉसफी है जहाँ पे एथिज्म को भी एनकरेज किया जाता है। इससे बड़ी क्वेश्चनिंग और फिलॉसफी क्या हो सकती है? आपने कभी सुना है इस्लाम में कोई कहे कि भाई तुम मुस्लिम मत बनो, एथीस्ट बनो, उसकी तो पनिशमेंट डेथ है। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है, हिंदुइज्म में ऐसा है कि क्वेश्चन करो, चारवाक फिलॉसफी। अगर तुम एथीस्ट नहीं हो, कम टू अवर फोल्ड। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव कहने में मुझे बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। और दूसरी बात, मुरलीधर जी का मैं बहुत आभारी हूँ। ये मेरे बहुत ही प्रिय मित्र ही नहीं हैं, ये मुझे इन्होंने दूसरी बार बुलाया। नॉर्मली लोग मुझे एक बार बुलाते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं बुलाते। तो मुरलीधर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बार आपने मुझे बुलाया, क्योंकि इससे पहले सभी मेरे मित्र हैं, एक राज्यसभा के एमपी, उन्होंने मुझे बुलाया और वो टॉपिक था डायनेस्टी अ कर्स फॉर इंडिया। तो वो कांग्रेस को बहुत गालियां पड़ रही थी और देवेंद्र फडणवीस जी ने इनॉग्रेट करी थी वो, और मैंने 94 बीजेपी के ऐसे एमएलए और एमपीज गिन दिए जो कि डायनेस्ट हैं। एक बार मुझे बुलाया स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि वाई बीजेपी इज सो गुड फॉर द फार्मर्स। वहाँ पे मैंने वो पूरा लताड़ा की फार्म बिल्स वापस क्यों लिए, ये असली देश हित तो वो था जो आप कर रहे थे वापस, तो उसके बाद दोबारा नहीं गया। एक बार किसी फिक्की की वो थी कि बीजेपी इज़ वेरी गुड फॉर encouraging बिजनेसेस। वहाँ पे जाके मैंने लताड़ा की 1800 PSUs हैं, 400 नॉन फंक्शनल हैं, 21% ऑफ आपका एनुअल बजट PSUs में जाता है। कुछ ऐसे PSU हैं जो कि 40 साल से आप चला रहे हैं, जो WHO ने कह दिया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाना बंद करो, वो 40 साल से बना नहीं रहे, लेकिन 3-3 हज़ार करोड़ हर ले रहे हैं। उसके बाद से नहीं बुलाया, तो होपफुली तीसरी बार भी बुलाइएगा मुरलीधर जी। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा क्यों हूं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है, जो मेरे मन में आता है, मैं जो सच है, मुझे लगता है, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन जो मुझे लगता है सच है वो मैं बोल देता हूं। एंड आई थिंक दैट इज़ द फाउंडेशन फॉर garnering trust, whatever little trust people have in me. I think it is because they truly believe कि yes, this guy does not have an agenda. और इसकी आप माने या ना माने, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि 2018 में मोदी जी ने कहा था कि मैं तो चौकीदार हुई हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब चौकीदार बनो। मैंने वो सीरियसली ले लिया, और जब कॉमन मैन चौकीदार बनता है तो वो पार्टी का हित या किसी आदमी का हित या किसी आइडियोलॉजी का हित नहीं देखता, वो सिर्फ राष्ट्र का हित देखता है। तो जो भी
कदम मोदी जी उठाते हैं, अगर वो अच्छा उठाते हैं प्रेज वर्दी है, चौकीदार प्रेज करेगा, लेकिन अगर वो गलत उठाते हैं, अगर वो अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट उठाते हैं, तो एज अ चौकीदार, उन्होंने ही तो चौकीदार बनाया ना, मैं तो नहीं कहा था कि मोदी जी मुझे चौकीदार बना लो। अब उन्होंने गलती करी है तो वो भुगतेंगे। तो जो जो उनके गलत स्टेप्स हैं, हम सबका कर्तव्य है, सबसे ज़्यादा तो बीजेपी वालों का कर्तव्य है कि उनको बताएं। जैसे कबीर ने क्या कहा है, निंदक नारे राखिए। बट ये मेरी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, लेकिन अब मैं सब्जेक्ट पे आना चाहता हूँ, क्योंकि राइज ऑफ हिंदू कॉन्शियसनेस जो ये कहा है, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, बहुत ही अच्छी बात है और एकदम करेक्ट है ये। लेकिन इसमें भी मैं अगर एज अ चौकीदार आपको मैं बात बताऊं कि सोशल मीडिया ने बिल्कुल हिंदू को जगाया है, लेकिन कभी कभी जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो द क्वेश्चन इज इट बेटर टू वेक अ पर्सन अप than to let that person sleep knowing that he has nothing to wake up to? यही हाल हिंदुओं का है। जब वो सो रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि उनके अगेंस्ट अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन, थर्ड क्लास सिटीजन मानते हैं, उनको ही पता नहीं था, वो सो रहे थे, सपने आ रहे थे उनको आराम से। हमने उनको जगा दिया सोशल मीडिया ने, और जाग के उन्होंने ये देखा कि मेरे तो पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। जिस सरकार से मेरी अपेक्षा थी, जो सो कॉल्ड हिंदुत्व हृदय सम्राट सरकार, उसने कांग्रेस से ज्यादा बेड़ियां तो उस सरकार ने मेरे उसमें बांधी हुई। तो हिंदू को जगाया है, लेकिन अब जागा हुआ हिंदू अब ये सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है, मैं तो सोते हुए ही अच्छा था। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, इनफैक्ट एग्जाम्पल तो 8 हैं। क्यों है कि सिर्फ हिंदूज के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपने कभी देखा है किसी मुस्लिम राष्ट्र में मुस्लिम के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, वहां तो पॉजिटिव हो रहा होता है मुस्लिम के अगेंस्ट। दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, अदर रिलीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन सऊदी अरेबिया, नॉट मुस्लिम्स। देन व्हाई इज इट दैट इफ वी आर प्रोक्लेमिंग दिस, और द लेफ्टिस्ट आर प्रोक्लेमिंग दिस हिंदू राष्ट्र, हिंदूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट में आपको गिना दूं मैं कुछ चीजें कि आपको ये लगेगा कि मैं तो सोता हुआ ही अच्छा था। मैं अब जाग गया हूं, लेकिन ना मैं कुछ प्रोटेस्ट कर सकता हूं क्योंकि सरकार मेरी है, ना मैं चल सकता हूं क्योंकि पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, ना मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो मैं करूं क्या? जैसे कहते हैं, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, वाह मोदी जी वाह। बिल्कुल वो सिचुएशन आ गई। पहला रीजन, हिंदू टेम्पल्स गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। वाई? लाखों करोड़ों रुपए जो कि हिंदूज के हैं, जो कि हिंदूज अपने टेम्पल्स को दे रहे हैं ताकि उनका टेम्पल फले फूले, वो टेम्पल 6-7 चीजें ऑर्गेनाइजेशन ऐसी स्टार्ट करे कि हिंदुओं का भला हो, वो सारा पैसा सरकार के पास में है, सरकार कंट्रोल कर रही है। बोर्ड्स पे, टेम्पल बोर्ड्स पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला की 5 देवस्थानम बोर्ड्स को कंट्रोल करती है। सीपीआईएम के मेंबर्स बने हुए हैं बोर्ड मेंबर्स हिंदू टेंपल्स के। ये सेकुलरिज्म है। इस सरकार ने ज्यादा टेंपल्स अपने कंट्रोल में रख दिए हैं कांग्रेस सरकार से बड़ी। अगर 1959 में कांग्रेस सरकार एक लेजिस्लेशन ला सकती है जो कि सुप्रीम कोर्ट का 1954 जजमेंट लगभग ओवरटर्न कर दे, तो पिछले 8 साल से तो मोदी की सरकार है, वो ऐसा नहीं ला सकती कि वो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में जजमेंट दे और कांग्रेस का जो एक्ट है, एंडाउमेंट्स एक्ट, वो ओवरटर्न कर दे। और सिर्फ यही नहीं है कि स्टेट ऑडिटिंग चार्जेस लेता है फ्रॉम 5 to 21% फ्रॉम टेम्पल्स। 110,000 टेम्पल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में। पर इससे इतनी लॉस नहीं है। सबसे ज्यादा लॉस क्या है कि जितना टेम्पल लैंड है, 2 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ लैंड तमिलनाडु अलोन, 478,000 एकर्स, मैं आपको गिनाना नहीं चाहता सारे आंकड़े जो हैं, वो गवर्नमेंट रेंट सेट करती है उस पर। जो तमिलनाडु में ही जो 6,000 करोड़ होना चाहिए, रेंट मिलना चाहिए हिंदू टेम्पल्स को उनके लैंड से, उनको 50 करोड़ मिलता है, 1% भी नहीं मिलता। ये जो लॉस हो रहा है, ये 20, 30, 40 साल से चला रहा है, ये लाखों करोड़ का लॉस है। बाकी किसी रिलीजन के मॉस्क्स हुए या चर्चेज हुए, वो चाहे तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, वो चाहे अपनी पाठशाला सेटअप कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रखी है हिंदू टेम्पल्स को। तो हिंदू जब जागा है, सोशल मीडिया ने जगाया है,
लेकिन जाग के वो ये पा रहा है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मेरे अपने टेम्पल्स भी मेरे हाथ में नहीं है। नंबर 2, राइट टू एजुकेशन। कांग्रेस लाई थी ये एक्ट, बीजेपी ने इसको रेटिफाई किया, अभी तक ये चलता है। इसमें सिर्फ जो ओनस है वो सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स को है कि 25% कोटा आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेशन के लिए रिजर्व करें। मुस्लिम रन स्कूल्स को नहीं है, क्रिश्चियन क्यों भाई? सिर्फ हिंदूज के ऊपर ही ये ओनस है। और इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट जब करती है वो सालों साल बाद करती है, थ्रेट्स के बाद। तब तक हिंदू रन स्कूल्स बैंकरप्ट, 100,000 लोग कह रहे हैं कि स्कूल्स हैव बीन शट डाउन। पिछले 12 सालों में 1 लाख से ज्यादा हिंदू रन स्कूल्स बंद हो चुके हैं, क्योंकि स्कूल्स के पास पैसा नहीं है ये 25% रिजर्व करें, स्कूल यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करें, बुक्स प्रोवाइड करें। लेकिन मुस्लिम रन स्कूल्स ये नहीं कर सकते, सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स के ऊपर है ये ओनस। क्यों? तो जागा व हिंदू कह रहा है कि ये तो, और ये सुप्रीम कोर्ट ने रेटिफाई कर दिया। इसके बाद आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जाइए, ये सिर्फ हिंदू पे क्यों है कि 1947 से पहले जैसा भी स्टेट था, जितने भी मंदिर टूट के मस्जिद बनाई गई वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्यों? मेरा लीगल राइट नहीं है एज ए हिंदू और एज एन इंडियन। ये तो हिंदू वाली बात भी नहीं, ये तो एज ए इंडियन बात है। ये मेरी हेरिटेज, मेरी कल्चरल सिविलाइजेशन की बात है। और जो मोहन भगवत जी ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, क्यों नहीं ढूंढो? जो जो मंदिर जहां शिवलिंग था तोड़ के मॉस बनाइए, उस मंदिर में जाके शिवलिंग निकलना चाहिए। ये सिर्फ 2 या 3 मंदिरों का वो नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान व्यापी की बात नहीं है। जो लीगली राइट है वो लड़ने से भी आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है। उसके बाद से वक्फ एक्ट पे आएंगे तो मुझे शायद ये जो प्रॉपर्टी है ये भी वक्फ एक्ट की हो। आप यकीन करिए 71% ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इन दिल्ली आर वक्फ बोर्ड की। आप प्रोविजंस उनके सेक्शंस पढ़िए, कांप उठेंगे। ऐसे हिंदूज के लिए कोई एक्ट नहीं है, बल्कि एक और एक्ट आने वाला था कि वक्फ का जो एस्टेट ऑफिसर है वो कब भी किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ क्रिएट करके, डिक्लेयर करके, आपके पास राइट भी नहीं थी कि आप कोर्ट के पास जाइए। तो हिंदू जागा हुआ है, लेकिन हिंदू सोच रहा है कि ये तो मेरी सरकार है। आप 300 करोड़ के कॉरिडोर बना रहे हैं, आपने इतना भव्य ये बनाया है, महाकाल का जो पूरा कॉरिडोर बनाया है। 3 महीने की हुंडी कलेक्शन तिरुपति की 750 करोड़ है, डबल ऑफ दिस। तिरुपति अगर चाहे तो ऐसे 150 कॉरिडोर बना सकती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। हिंदुओं को दीजिए उनका पैसा। सरकार 300 करोड़ रुपए आपकी तरफ फेंक के कहती है कि खुश हो जाओ, ये आपकी सरकार है। सॉरी, ये सोच हिंदुओं को, ये सेकंड लेवल पे सोच आनी चाहिए। और ये जब तक हमारे जो दिग्गज हैं वो ये सोच नहीं लाएंगे, ये हम कॉमन मैन का, ये टॉप डाउन से ही आएगी। ये बॉटम अप से जितनी आनी थी हम लोग ला सकते थे वो ले आए। अब है कपिल जैसे लोगों जी का। तो अब मैं यहीं रुकूंगा। और चेतना भले ही आ जाए, लेकिन दुख, चेतना आने के बाद दुख नहीं होना चाहिए, वो दुख अभी है। थैंक यू सो मच।